नमस्कार साथियों। द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बेहतरीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है वह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अधिक संख्या में है, परमानेंट पोस्ट है। तो चलिए हम इसके बारे में आज डिटेल्स आप लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। अर्थात SGPGI जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उसके द्वारा कुछ पदों पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये रिक्रूटमेंट नोटिस है वह ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस के आधार पर लिया जाएगा। आइए हम डिटेल्स में बात करें। ये आप देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का कटिंग है सबसे पहले। तो इसमें संक्षेप में दिया गया है, बाकी डिटेल में हम नोटिफिकेशन के माध्यम से बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसको अंडरलाइन करके रखा है। रिक्रूटमेंट नंबर ये है, नर्सिंग अफसर, जो पोस्ट का नाम है नर्सिंग अफसर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पोस्ट बहुत अधिक संख्या में है, अर्थात 1426 पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 1426 पोस्ट है। और इस जो नोटिफिकेशन निकाला गया है सबसे बड़ा पोस्ट है। आप देख सकते हैं जितने भी लेवल लिखे हैं एज पर पे मैट्रिक्स 7, तो उसमें लेवल 7 का यही पोस्ट है और सबसे अधिक संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। यह ग्रुप बी का पोस्ट है। इसके अलावा साथियों आप देख सकते हैं कई बार हमारे चैनल पर जो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी या दूसरे टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो भी कमेंट करते हैं कि सर इस तरह का अगर वैकेंसी आए तो हमें ज़रूर बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट संख्या देखिए, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का भी पोस्ट है जो 15 की संख्या है। लेवल 7 का पोस्ट, लेवल 6 पे आपका है, और ये ग्रुप सी का पोस्ट है। उसी प्रकार से टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का भी है, 8 पदों की संख्या है टोटल। लेवल 6 का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। हम खास तौर पर नर्सिंग अफसर से रिलेटेड हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये फुल डिटेल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर जो हमने बताया, टोटल 18 एडवर्टीजमेंट 1 to 80, मतलब टोटल 18 पद निकाले गए हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम एग्जाम 2024 द्वारा फुलफिल किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सेप्टेड टू बी एक्टिव सून। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिवेट नहीं किया गया है और बहुत ही जल्द इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। किसी अन्य जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट टू SGPGI वेबसाइट, जो SGPGI का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लिंक दिया गया है रेगुलरली फॉर फाइनल डेट्स। अब यहाँ पर देखिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उसके बारे में यहाँ पर दिया है एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम उस पर नहीं जाते हैं, हम आते हैं अपने काम की बात करेंगे। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नंबर, नर्सिंग अफसर 14 से 26 पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है और ग्रुप बी के अंतर्गत है। इसी प्रकार से अन्य पोस्ट भी हैं। और इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। मैं आप लोगों को, चूँकि 15 पेज का नोटिफिकेशन है, अगर 15 पेज मैं एक एक लाइन करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और आप लोगों को भी देखने में नीरस होगा। तो हम मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको नोटिस करना है, गौर करना है, मैं उसको कवर करूँगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टेंसेज एंड द अमाउंट इज़ एज अंडर। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यह नॉन रिफंडेबल है। एक बार आप फ़ी पे कर दिए, आपको किसी भी कीमत पर रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। आप एग्ज़ाम दीजिए नहीं दीजिए वो आपके ऊपर है। अब देखिए, जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है और 18% GST, 180 रुपये GST का चार्ज है। टोटल 1180, 1180 रुपये, 1180 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जो OBC और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं उनका भी सेम है, 1180 रुपये। जो SC ST हैं उनके लिए 600 रुपये प्लस GST 108 रुपये, 708 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी है, ये आपको पे करना है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी हॉरिजेंटल शैल हैव टू पे फी अकॉर्डिंगली टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। तो जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो जिस कैटेगरी के हैं उसी के हिसाब से आपको पे करना है। इंडिविजुअल एप्लीकेशन एंड सप्लीकेशन फ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड रिमिटेड फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। अगर आप एक से अधिक पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी पे करना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब रिजर्वेशन इनकी क्या पॉलिसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा पॉइंट्स वाइज दिया है। ये होगा। आइए आपका हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है जो मेन है, मैं उस पर एक बार फोकस कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द आइडेंटिफाइड पोस्ट। कुछ पोस्ट के लिए जिस पे लागू होता है उसी के लिए ये किया जाएगा। तो वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वह एससी के लिए 21% है, एसटी के लिए 2% है, ओबीसी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत दिव्यांग आते हैं जिनके लिए 4% दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए 2% है, और फीमेल जेंडर के लिए 20% है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत ये रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। आइए हम इस क्राइटेरिया की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डेट ऑफ एज कैलकुलेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल पोस्ट मेंशन्ड इन द एबव टेबल इज 1 जनवरी 2024। यहाँ पर दिखाया है कि 1 जनवरी से जून के बीच में अगर कोई पद आता है तो उसका जो कट ऑफ डेट रहता है वो 1 जनवरी ही माना जाएगा। तो आप लोगों का जो एज है वह कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2024 तक का के लिया जाएगा, और इस समय आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स हैं उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार का जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। आपका 40 इयर्स तो आपका मैक्सिमम है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए 3 साल का दिया जाता है, एससी के लिए एससी एसटी के लिए 5 साल ईयर्स का दिया जाएगा। तो उस हिसाब से वो लागू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर रिलीवेंट जियो गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ये आप एज रिलैक्सेशन के बारे में देख सकते हैं। आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नर्सिंग अफसर की। तो हम नर्सिंग अफसर के बारे में पूरा आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 6 है आपका रिक्रूटमेंट नंबर, ये ध्यान रखिएगा, ये है 23-24 के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। पोस्ट का नाम है नर्सिंग अफसर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपका जो फर्स्ट है क्राइटेरिया, आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगर ऑनर्स है, या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय से आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किए हो या बीएससी नर्सिंग रेगुलर 4 साल का कोर्स किए हो, या पोस्ट बेसिक बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी, या मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट बोर्ड या विश्वविद्यालय से आप बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स किए हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हो। ये 3 क्राइटेरिया हो गया आपके पास, 4 क्राइटेरिया सॉरी। एक ऐसे कैंडिडेट जो बीएससी ऑनर्स किए हैं वो इंटाइटल्ड हैं, दूसरा जो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का रेगुलर कोर्स किए हैं, तीसरा बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, और चौथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं। ये 4 प्रकार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी कैंडिडेट होल्ड करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए दूसरे में देखते हैं, रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंसर्न स्टेट नर्सिंग या मिडवाइफ काउंसिल में होना चाहिए या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। ये अगर आप ये 4 जो हमने बताया, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, इनके लिए यही क्राइटेरिया है। इसके अलावा जिन्होंने जीएनएम में डिप्लोमा किया है किसी भी नर्सिंग काउंसिल से या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसके उपरांत वह कंसर्न स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव। जो जीएनएम है, जो जीएनएम कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने अपना जीएनएम का कोर्स किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं कंसर्न अपने संबंधित स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में है, तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
तो 5 प्रकार के जो ये क्वालिफिकेशंस रखते हैं स्टूडेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं। 4 प्रकार के जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। केवल जो जीएनएम किए हैं, जीएनएम वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसीलिए हमने इस पे फोकस किया, क्योंकि कैंडिडेट्स को कई बार बताने के बाद भी बार बार कमेंट में वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर क्वेरी पूछते रहते हैं, इसलिए हमने इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आइए इसके बाद हम देखते हैं ये और जो दूसरे पोस्ट हैं उसके लिए पूरा दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट पब्लिश्ड इन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट बी रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आप अप्लाई करने से पहले अपने पास ये इम्पॉर्टेंट जो दस्तावेज है ये इसको रेडी रखिएगा। फर्स्ट क्या है, रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ। आपका जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज है 80 KB होना चाहिए, 80 KB होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर जो है वो स्कैन होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम 80 KB में। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद जितने भी आपके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th का हो गया, 12th का होगा, डिप्लोमा का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, जो भी अप्लीकेबल है, जो भी आप देना चाह रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको स्कैन करके उसको अपलोड करना है। उसके बाद स्कैन इमेज आप कास्ट, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सब कैटेगरी जो भी आपके ऊपर लागू हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लागू है तो वो दीजिए, दूसरे स्टेट्स वालों के लिए है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे मांगा गया है आप उसको स्कैन करके रख लीजिए अपने पास, रेडी रखिए। जब भी आप ऑनलाइन भरेंगे तो बेसिक डिटेल्स के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे करने हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है स्टेप्स टू बी फॉलोड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें एक एक करके स्टेप दिया है कि आपको किस किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ये आप गो थ्रू करके आप आराम से भर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई समस्या आएगा आप बताइएगा, मैं ऑनलाइन आपको डेमो दे दूंगा। तो यहाँ पे 4 स्टेप में दिया गया है, 4 स्टेप में आप जाके आप बेसिक डिटेल्स भरने के बाद उसके बाद आप अपना फ़ी डिपॉजिट करके और उसके बाद प्रिंट ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, फी ऑनलाइन माध्यम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध है ये कर सकते हैं। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें देखिए द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो जो एग्ज़ाम होगा वो केवल अंग्रेजी लैंग्वेज में होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि दूसरी, क्योंकि एसएससी और दूसरे जो यूपीएससी है या दूसरे बोर्ड हैं वो आजकल भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो एग्ज़ाम है वो दूसरी भारतीय भाषाओं में भी करना शुरू कर दिए हैं। अंग्रेजी के अलावा हिंदी और दूसरी जो रीजनल लैंग्वेजेज है जैसे तमिल, तेलुगु, उड़िया, इस जो भी क्षेत्र की भाषाएं हैं, वहाँ के जो स्टेट की भाषाएं, राज्य भाषाएं हैं, उसमें स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम का लैंग्वेज मीडियम होगा वो केवल अंग्रेजी होगा। जो आपको हॉल टिकट है, हॉल टिकट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा एग्ज़ाम के पहले। अब देखिए जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसके बारे में दिया गया है। फॉर ऑल पोस्ट अ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT विल बी हेल्ड। सभी के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, चाहे कोई भी पोस्ट रहे। द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो जो ये रहेगा 2 घंटे का रहेगा एग्ज़ाम, 100 नंबर का रहेगा और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। जो 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और बाकी जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रहेगा। तो जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट से, नर्सिंग से रहेंगे और 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे आपका GS हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा और गलत होगा तो 1/3 आपका कट कर दिया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है। अब आइए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम नंबर क्या चाहिए।
जनरल EWS और OBC के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। मीन्स अगर 100 मार्क्स का है तो 50 नंबर आपका आना चाहिए कम से कम, ये कट ऑफ रहेगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। SC ST के लिए 45% मार्क्स जरूरी है। द सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। अगर आपको सिलेबस चाहिए किस किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, तो इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने ऊपर बताया वहाँ पर आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैसे एग्ज़ाम होगा, टेस्ट का प्रक्रिया क्या होगा, उसमें टाई केसेस होते हैं तो उसमें क्या डिसीजन होगा, ये पूरे डिटेल्स इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं उपलब्ध करा दूँगा। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का केस आता है, तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या होगा, ये सब यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। थैंक यू।